हेलो दोस्तों, तो अभी हम हो चुके हैं रेडी क्योंकि अभी हमें जाना है नॉर्थ गोवा। हम लोग आ चुके हैं। तो नॉर्थ गोवा में है एक कैंडोलिम बीच, जहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 6। तो सारे लोग रेडी हो गए हैं। सारे भी रेडी है, सब मेकअप करने में लगे हुए हैं। ये लोग कैसे टूट गए? ये सार्थक, हेलो बोलो। वाह सार्थक बहुत बदतमीज हो गया, जब से कोई एक ही वर्ड बोलता रहता है। हेलो ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? हेलो बोलो, हेलो एवरीवन बोलो। ये बोलो हेलो। अरे मैं लेके नहीं जाऊंगी पानी में, जल्दी बोलो। हेलो, गुड इवनिंग बोलो। सार्थक गुड इवनिंग। हाँ सार्थक की वो वाइट वाली भी तो पैक हो गई। एक वाइट वाली नहीं रखी, कल तो मैं स्कूटी पे लेके गई, वो भी रह गई लग रही। इसलिए ब्लॉग में है स्कूटी पे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। सार्थक हो ही रहा है। चलो आ जाओ। हाँ तो वो रह गई अभी, वो शायद वहाँ पर रह गई है। इसके वो वहाँ दुकान पे रह गई थी। तुम लेके गई है, तब से दिखी ना। फिर तो दोनों कैसे चली गई वो। तो सबसे पहले जा रही हूँ मैं, जैसे कि स्कूटी से एक एक करके जाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है स्कूटी से 2 लोग जाना। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले। आओ चलो। स्लीपर, मेरी स्लीपर किधर है? तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर अपनी कैब। पता नहीं हंसी जो टूटा हुआ है। आ जाओ जल्दी। वॉशरूम में चले गए, तब तक मैं इधर का ही शूट कर लेती हूँ। ये है स्कूटी, चल मिले नहीं। क्रॉस ऐसे चल रहा है, वैसे ब्रेक में निकालना पड़ता है। बोली आएगी ना शायद। जाना हेलो दोस्तों, तो यहाँ से मैंने की है रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस की, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा था। तो यूट्यूब पे जब मैंने ब्लॉग अपलोड किया तो कॉपीराइट क्लेम आ गया। इस वजह से मुझे जो भी साउंड वहाँ पीछे चल रहा था वो पूरा अपनी जो रियल वॉइस थी वो मुझे म्यूट करनी पड़ी है। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग वॉइस में, तो अभी ये मैं पीछे दिखा रही हूँ कैंडोलिम बीच, जहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ पर अभी थोड़ी सी रोशनी थी, क्योंकि शाम के 6:30 बजे सनसेट तो हो चुका था, बट थोड़ी सी रोशनी थी क्योंकि सबसे पहले मैं आ गई हूँ। बट जब तक मम्मी और छाया लोग आते हैं तब तक पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो जब मैं अंदर के लिए पहुँची थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि ये नॉर्थ गोवा है और नॉर्थ गोवा में इतना ज़्यादा क्राउड रहता है, इसलिए पहले हम लोग साउथ गोवा गए थे। तो यहाँ मैं आगे के लिए जा रही हूँ और ये हैं कुछ शॉप्स, दुकानें, जहाँ पर लोग अपना नारियल पानी जो भी पीना होता है वो अपना पीते हैं। जिसको शॉपिंग करनी होती है थोड़ी बहुत, वो शॉपिंग करते हैं। तो मैं ये बोलती हुई जा रही हूँ कि ये शॉपिंग आप कर सकते हैं। वैसे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है शॉपिंग के लिए। दोनों का रेट सेम ही था। हमने दोनों जगह शॉपिंग की थी तो दोनों का रेट लिया था। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप साउथ गोवा जा रहे हैं तो साउथ गोवा से शॉपिंग कर सकते हैं, अगर आप नॉर्थ गोवा जा रहे हैं तो नॉर्थ से भी कर सकते हैं। रेट में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, दोनों के बराबर ही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नारियल पानी, जूस, जो भी सारी चीज़ें थी वो लगी हुई थी। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें बताती हुई आगे के लिए बढ़ रही हूँ। और जो आगे अभी थोड़ा सा रेत आ जाता है तो वहाँ चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो
बहुत धीरे धीरे मैं चल रही थी। जो हवा है वो बहुत तेज़ लग रही थी। देखिए पूरे हेयर उड़े जा रहे हैं मेरे। और जो शाम के टाइम पे जो हवा है वो और तेज़ हो जाती है, क्योंकि धूप रहती नहीं है तो हवा अच्छी खासी तेज़ हो जाती है यहाँ पर। और मौसम भी अच्छा था, क्योंकि शाम के टाइम पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, धूप चली जाती है तो गर्मी भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर साउंड म्यूजिक लाइटें वाइटें कुछ ऑन हो चुकी हैं। ये देखिए मैं पीछे दिखा रही हूँ, तो जो साउंड चल रहा है और रात का अपना यहाँ पर अलग ही मज़ा है। तो अभी सबसे पहले ये मुझे छोड़ गए हैं और अभी लेने गए हैं मम्मी को। तो फिर मम्मी आएंगी, उसके बाद मेरी मम्मी आएंगी और छाया आएगी उसके बाद। तो जब तक वो लोग आते हैं तो रात हो चुकी होती है। उसके बाद हम लोग रात का जो लहरों का मज़ा है वो अपना ही है, वो हम लोग लेते हैं और बैठते हैं, डांस वांस भी करते हैं, टेबल बुक करते हैं। तो आगे देखिए इस ब्लॉग में कैसा क्या एंजॉय किया है हम लोगों ने, मैं दिखाती हूँ आपको पूरा बैक कैमरे से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लहरों के पास में जाती हूँ। ये देखिए कितना सारा क्राउड है, ये आपको अच्छे से पीछे पूरा दिख पा रहा होगा। मैंने पूरा उस तरीके से दिखाया है। ये देखिए इतनी भीड़ थी कि मैं भी शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि हम साउथ गोवा में जब गए थे तो वहाँ पर एकदम शांत थी और बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी। अच्छे से मैंने ब्लॉग शूट किया था, ये लोग पीछे मुझे देख भी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पर, और मैं यही बता रही हूँ ब्लॉग के अंदर भी। तो मैं थोड़ा सा लहरों के पास में अभी जाऊँगी और वहाँ से आपको पूरा बैक कैमरे से पूरा अच्छे से कवर किया है मैंने, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए, बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हो चुकी है रात और लाइटें वाइटें ऑन हो गई हैं। तो लाइटों का जो कलर है, कभी ब्लू कभी ग्रीन, इस तरीके से चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर दोनों मम्मी आ चुकी हैं अभी, और ये लोग एक्चुअली सो गए थे। तो मैं वहाँ पर यही बोल रही हूँ कि ये लोग सो गए थे, तो उन्होंने जो सनसेट था वो मिस कर दिया, क्योंकि आते आते रात हो गई। तो हाय कर रही हैं, फिर भी बहुत इन्जॉय किया दोनों मम्मियों ने। शाम के टाइम का भी अलग ही वो था, तो अच्छे से एंजॉय किया। और आगे अभी छाया बची है आने के लिए, तो वो आएगी तो और भी ज़्यादा रात हो जाती है। तो जो लाइटिंग थी, वो कलरफुल जो लाइटिंग हो रही थी, उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर पूरा मैंने बैग से नहीं लिया था, फ्रंट से ही मैं दिखा रही हूँ। मम्मी लहरें देख रही हूँ कि यहाँ पर जो शाम की जो लहरें हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि हम बादल गरज रहे हों, तो उस तरीके से आवाज़ आती है। लोग नहा भी रहे हैं, अभी भी डर नहीं रहे। वहाँ पर शाम के टाइम पे हटाने लगते हैं कि आप थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाइए, ज़्यादा अंदर नहीं जाइए। तो लोग अभी भी अपना अच्छे से एंजॉय करने में लगे हुए हैं। तो आगे देखते हैं हमने क्या क्या किया है। और थोड़ी देर बाद सार्थक और छाया भी आने ही वाले हैं, और ये मुझे लगता है शायद सार्थक भी आ गया है और छाया भी आ गई है यहाँ पर। तो थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पर एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम टेबल बुक करते हैं। तो सार्थक अपना मिट्टी में लग गया है, क्योंकि इसने ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि इसको हमने पूरा इसकी जो कब वो बकेट थी वो हमने सारा ले दिया इसको, और ये अपना मिट्टी में उसमें लगा रहा। खूब अच्छे से ये खेला था, क्योंकि मिट्टी से तो बच्चों को अक्सर पसंद ही होता है खेलना। तो इसको तो बहुत कम ही मिल पाती है यहाँ मिट्टी से खेलने के लिए, तो यहाँ इसको प्रॉपर तरीके से मिल गई थी। तो खूब ही इसने एंजॉय किया, हमारे पास बहुत कम ही आया था। तो आगे देखिए हमने क्या क्या किया है।
अभी हम लोग आ चुके हैं बीच पे और हो चुकी है अच्छी खासी रात। शाम के बज चुके हैं 8। तो हम लोग काफ़ी देर नीचे बैठ चुके थे और लहरों का आनंद लिया था हम लोगों ने। उसके बाद हमने एक टेबल बुक की थी। वहाँ टेबल बुक करने के बाद आराम से मम्मी सारे बैठ गए थे और जो खाना पीना था वो हम लोगों ने खाया, बहुत सारा एंजॉय किया। क्योंकि कैंडल नाइट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और डिस्को के साथ एकदम एंजॉय वाली होती है। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। तो हम लोगों ने टेबल इसीलिए बुक की थी कि बैठ के आराम से लहरों का मज़ा ले पाएँ। तो यहाँ पर जो हमें खाना था वो अभी मैं ऑर्डर करूँगी। ये पहले देख रहे हैं। तो हमने नूडल्स और खाने के लिए कुछ और चीज़ें मंगाई थी, तो अच्छे से खाया। और ये यहाँ पर एक लाइटिंग वाला जो बैंड मिलता है वो मैंने एक ही लिया था, क्योंकि इतना कॉस्टली था तो सारे लेना फिर वेस्ट ही जाता। तो एक से ही हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर लगा के पिक के लिए एक और रील्स बनाई थी। जो हो रहा था एकदम कैटी जैसा लुक लग रहा था। तो ये बहुत अच्छा, ये मम्मी ने लगाया है और मम्मी देखिए हंस भी रही हैं। देखिए आगे हमने क्या क्या खाया और डांस भी हम लोगों ने किया है। और यहाँ पर मैं अभी बता ही रही हूँ क्योंकि वहाँ पर साउंड बहुत तेज़ चल रहा था, तो इस वजह से उसमें अच्छे से वो हो गया है। तो मतलब इसीलिए मैंने सारी ये चीज़ें म्यूट कर दी हैं और अपनी रिकॉर्ड वॉइस से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर वो वॉइस, रियल वॉइस जो है वो मैंने म्यूट कर रखी है। यहाँ पर ये लगा लिया है छाया ने और छाया बन गई है एकदम कैटी बिल्ली टाइप का लुक दे रही है। तो अभी मेरी टर्न है, अब मैं इसको लगाऊंगी यहाँ पर थोड़ी देर बाद। और सार्थक को भी हमने यही लगा दिया था, इसी से फ़ोटो क्लिक किए थे। तो देखते हैं आगे।
तो अभी पहले हमने खाने के लिए मंगाई थे पनीर टिक्का मंगाया था और नूडल्स मंगाए थे, और भी जैसे जो खाना था उसने अपना अपना मंगाया था। और ये मैंने पहले एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, वहाँ पर गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और मैं यहाँ पर ये पी रही हूँ। तो इन्होंने भी अपने लिए, सब लोगों ने अपना अलग अलग मंगाया था, और मैंने एक कैमरा अपने ठीक सामने रख दिया है। अब सारे लोग खाने लगे हैं नूडल्स वगैरह जो भी अपना खा रहे हैं। मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि नूडल्स भी बहुत टेस्टी था वहाँ का। मुझे लग रहा था, आइडिया नहीं था, पता नहीं कैसा क्या बना के देंगे, लेकिन अच्छा था। सार्थक भी आ गया है चेयर पे, क्योंकि ये खेल खेल के थक चुका था, तो अपना आ गया खाने के लिए, चेयर पे बैठ गया है बैंड लगा के, और लाइटिंग हो रही है बैंड में भी अच्छी खासी। तो यहाँ पर खाने पीने के बाद फिर हम लोग काफ़ी देर इंजॉय किया। हम लोगों ने करीब 11 या 12 बजे के टाइम से वहाँ से निकले थे, और बिल्कुल पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। अभी जो मेरे पीछे है वो समंदर ही है, जो पूरे तरीके से दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो एकदम काला काला ही दिखता है। ये मम्मी, ये सार्थक और छाया खा रहे हैं आराम से अपना।
तो यहाँ पर हम फाइनली खा चुके हैं जो भी हमें खाना था। तो अब हम आ गए हैं समुद्र के किनारे लहरों में, और यहाँ पर किया है हमने थोड़ा सा डांस, मम्मी को भी डांस कराया है। और ये देखिए मम्मी कर रही है, मैं भी कर रही थी क्योंकि वहाँ पर खूब अच्छा सा डिस्को चल रहा था। तो दोनों मम्मियों ने डांस किया है, ये देखिए। अच्छा है। अभी तो बहुत सारा एंजॉय किया। तो टेबल 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए आराम से खूब बैठे थे उस पर। और यहाँ पर डांस करने के बाद अब हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। तो ये यहाँ पर फ़ोटो वोटो क्लिक भी किए थे, खूब डांस भी किया था। जैसे ये डांस, क्योंकि रियल वॉइस नहीं है, रियल वॉइस होती तो और मज़ा आता है यहाँ पर। और यहाँ पर बिल्लियाँ वगैरह लगा के, और ये मैंने पूरा उससे दिखाया है। ये देखिए मम्मी की, देखिए दोनों की, खूब इन्जॉय की। अच्छे से बहुत सारा एंजॉय किया इन लोगों ने। और डांस कर रही हैं, इनके डांस का आनंद लीजिए। खुल के एंजॉय किया था इन लोगों ने। सार्थक भी डांस कर रहा है, सभी झूम रहे थे क्योंकि वहाँ पर इतना अच्छा लगता है। और एकदम सारी टेंशनों से दूर, ना कोई घर की टेंशन ना कुछ, और सब लोग एंजॉय करने वाले ही होते हैं, ना कोई किसी की तरफ कुछ भी नहीं। वहाँ पर एकदम फ्रीडम होती है और सब अच्छे से अपना एंजॉय कर सकते हैं। कोई एज का वो नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा एंजॉय करने के बाद सार्थक फिर से आ गया मिट्टी में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं शायद घर की तरफ। तो अभी एक एक करके वही हमारा रूटीन, जो एक एक करके छोड़ते हैं स्कूटी से। तो ये वापस आ रहे हैं हम लोग, और ये अभी भी लोग काफ़ी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अपना कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि यहाँ पर 2 बजे तक पार्टी चलती है, शायद नाइट पार्टी, लोग रहते हैं 2 बजे तक, टेबल बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम वापस जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की ओर। तो ये मस्ती करते हुए आ रही है छाया, और मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि हम लोग वापस जा रहे हैं, मम्मी लोग भी। तो रास्ते में पड़ेंगी थोड़ी सी सॉस वगैरह, तो जहाँ से हमने की है थोड़ी बहुत जाते हुए रास्ते में शॉपिंग। ये अपने पापा के साथ भागते हुए जा रहा है सार्थक।
तो अभी मम्मी चली गई हैं और मैं, मम्मी, छाया बचे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी की है शॉपिंग मैंने और छाया ने। जो भी सामान हमारा बचा हुआ था वहाँ से नहीं ले पाए थे क्योंकि यहाँ भी अच्छा लग रहा था। तो ये नाइट पार्टियाँ चल रही हैं और जो पीछे रिजॉर्ट हैं, ये जो भी क्लब वगैरह हैं, तो यहाँ पर बहुत सुंदर लगते हैं जब लाइटिंग होती है। वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, शायद आधे घंटे का, बट बहुत मज़ा आया इस ब्लॉग में क्योंकि पूरा रात का शूट किया था मैंने। और यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग भी चले जाएंगे अपने रिजॉर्ट एक एक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग गोवा का? बहुत सारे ब्लॉग हो गए हैं, देखकर ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।